दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें दुख कौन देता है और हमारे दुख के कारण क्या है और क्या इन दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक व्यक्ति था दोस्तों, बड़ा ही दुखी रहता था। वो अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप सबको त्याग कर भगवान बुद्ध के पास पहुँचता है और उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि मैं अपना सब मोह माया सब त्याग कर आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं इस जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या तुमने सचमुच मोह माया सब त्याग दिया है? तो वह कहता है, मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ, आप मुझे संघ में शामिल कर लीजिए। बुद्ध कहते हैं, कल तुम्हें पूर्व की दिशा में सीधे सीधे जाना है। वहाँ जो पहला गांव पड़ेगा, गांव के बाहर ही एक साधिका रहती हैं। वो तुम्हें एक वस्तु देंगी, उस वस्तु को लेकर तुम्हें मेरे पास वापस आना है। बुद्ध अपने शिष्यों से उस व्यक्ति को अतिथि कक्ष में ले जाने के लिए कहते हैं। वह व्यक्ति मन ही मन बड़ा खुश होता है कि जल्द ही उसे संघ में शामिल कर लिया जाएगा। दूसरे दिन भोर होते ही वह व्यक्ति पूर्व दिशा में गांव की तरफ निकल पड़ता है। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे भूख प्यास सताने लगती है। वह मन ही मन सोचता है कि यदि इस समय अपने घर पर होता तो इस समय भोजन कर मैं विश्राम कर रहा होता। न जाने वो कौन सी वस्तु है जिसे लाने के लिए बुद्ध ने मुझे इस दुर्गम रास्ते पर भेज दिया। एक तो भूख सता रही है, में मेरे छाले भी पड़ गए हैं और पानी का तो दूर दूर तक कोई स्रोत नहीं है। इस तरह से वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए गांव की सीमा तक पहुंच जाता है। गांव के बाहर ही उसे एक सुंदर सी कुटिया दिखाई देती है। वह जल्दी से द्वार खटखटाता है। सामने इतनी सुंदर साधिका को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। साधिका उस व्यक्ति के लिए जल लेकर आती है। पानी पीते पीते उस व्यक्ति की निगाह साधिका के पैरों की तरफ पड़ती है। वह मन ही मन सोचता है कि साधिका के पैर बड़े ही सुंदर हैं। तभी साधिका कहती है, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, उस व्यक्ति को किसी और के चरणों की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति झेप जाता है और सर झुकाकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। फिर साधिका कहती है, आप बड़ी दूर से यात्रा करके आए हैं, मैं खाना परस देती हूँ, उसके बाद आप थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा। भोजन ग्रहण करने के बाद वह व्यक्ति चटाई पर विश्राम करने लगता है। साधिका हाथ से पंखा कर रही होती है और उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही होती। वह चोर निगाहों से साधिका की तरफ देखता है। साधिका उसका मन पढ़ लेती है और कहती है, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। साधिका के मुंह से ये शब्द सुनकर वह घबराकर उठकर बैठ जाता है और कहता है, अब मुझे बुद्ध के पास वापस जाना है। जैसे ही वो द्वार तक पहुंचता है, हाथ जोड़कर साधिका से एक प्रश्न करता है, क्या आप अंतर्यामी हैं? मेरे मन के विचारों को आपने कैसे पढ़ लिया? वह साधिका कहती है, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ और किसी के भी चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को मैं समझ सकती हूँ। वह व्यक्ति लज्जित होकर वहाँ से चल पड़ता है। मन ही मन वो अपने आप को पापी समझ रहा था। वह व्यक्ति आश्रम पहुँचता है और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, हमारे असली बंधन मोह माया, कामना, इच्छा, वासना, यह सब हमारे भीतर होते हैं और यही हमारे असली बंधन है। और तुमने अपना परिवार छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ, तुम्हारे अंदर का मोह, माया, इच्छा सब जाग उठी और इसी वजह से अब तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। बुद्ध आगे कहते हैं कि लोग मेरी बात को सुनते जरूर हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के अनुसार उसके अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम दूसरे लोगों को देखकर तरह तरह की कामना करते हैं और कामना से इच्छा का जन्म होता है और इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की जब पूर्ति नहीं होती है
तो हमें क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्रोध के लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने दुखों के लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जबकि इसका स्रोत जो होता है वो हमारे ही भीतर होता है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम नहीं चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह से बंधन बाहर नहीं होते, हमारे ही भीतर होते हैं, हमारे मन में ही होते हैं। मन के ही कारण हम दुखी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है, उसके दुख हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने परिवार का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, पर मैं अब समझ चुका हूँ, मेरा परिवार ही मेरा असली सत्य है और उनके दायित्वों का निर्वाह करना ही मेरा असली कर्म है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाह रहा था। बाहरी बंधन और मोह त्यागने से कुछ नहीं होता। इसी तरह से दोस्तों, हमारे मोह, इच्छाएं और हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है। मन हमारा मालिक बनकर बैठ गया है और इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। हमारा मन ही है जो हमें दुख देता है और दुखों का असली कारण हम खुद हैं। हम अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहें। और हाँ, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमो बुद्धाय।